तो इसके बिना भी बहुत सारी चीज़ें किया जा सकता है, जैसा कि मैंने किया। और मैं दिमाग लगाने लगा कि मतलब मैं इसका बिना प्रयोग किए और आसान से आसान तरीके में, कम मेहनत में, कम समय में, कम सब चीज़ मेरे तरफ से कम, लेकिन मेरे को फ़ायदे में कम नहीं होना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा मिलेगा चलेगा, फ़ायदे में कमी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने ऐसा ही हिसाब किताब देखना शुरू किया, समझना शुरू किया। करते 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 समझ में आया मेरे को, और फिर मैं कर भी रहा था समय के साथ। तो मैं जो है प्रैक्टिस करने लगा। वही जो मैंने आपको बताया ना, बॉडी के लिए स्वस्थ रखने क्या क्या करना शुरू, 4 बजे जगना, ये करना ये करना है, मैंने सब किया। हालांकि मैं शुरू शुरू में योगा नहीं करता था, लेकिन जगता था। योगा तो मेरे को अगले पिछले साल मैं योगा में जुड़ा, जब ठंडा का मौसम था। अभी अभी ठंडा हुआ ठीक 1 साल पहले। तो मेरे को पता चला कि कहीं पे फ्री में सिखाया जा रहा है ऑनलाइन, तो मैंने कहा चलो देखते हैं इसमें योगा में क्या है। तो मैंने देखा तो पता है यार, जो मैंने बनाया था वो सभी इसमें है। बस बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। तो मैंने उसको भी सीखा, समझा, बूझा बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं नहीं करता ऑनलाइन, क्योंकि थोड़ा 6 बजे के करीब में जो है ऑनलाइन शुरू होता था। तो मैं कहता था यार मतलब टाइम बर्बाद हो जाता है, मतलब सुबह का जो समय है वो ठीक से यूज़ नहीं हो पाता। 6 बजे से 5 बजे से आप कराएंगे, जैसे 4 बजे जाएंगे, तो फ्रेश व्रेश होते होते इधर उधर करते करते हम लोग एकदम सही तरीके से जो रेडी है वो 4:45 से लेकर 5 बजे तक एकदम बेहतर रेडी हो जाएंगे। 5 बजे से लेकर 6 बजे तक करेंगे तो क्या होगा, 6 बजे अभी अभी दिन हुआ रहेगा, लोग अभी अभी उठे रहेंगे। तो उसके बाद 6 बजे तक सुधार लो, या 7 बजे तक भी सुधार लो, 6:30 बजे तक भी सुधार लो, तो आपको जो है सुबह का समय ना 2-3 घंटे मिल जाते हैं अच्छे खासे। क्योंकि जिसको ऑफिस जाना होता है, दुकान जाना होता है, तो 9 बजे तक उसको एकदम फ्री चाहिए, घर पे चाहिए, वो घर पे होना चाहिए, ताकि वो खाना पीना खा सके और 10 बजे से पहले वो दुकान निकल सकते हैं। तो यार मैं कहाँ से कहाँ चला गया। तो मैं योगा योगा सीखा था। तो हाँ, वो मैं बॉडी का जो भी था वो मैं करता था, आज से 3 साल 4 साल पहले करता था। तो करते करते मेरा शरीर का पूरा गैस खत्म हो गया। जब मैंने रात में उपवास करने वाला जब फॉर्मूला मैंने सेट किया अपने रूल में, तो 3 दिन में मेरे को मतलब ऐसे कर रहा था यार, क्या है ये, ऐसा लग रहा था जैसे मैं नदी में खड़ा हूँ। क्योंकि मैं बचपन में नदी में नहाता था, मैं नदी में ऐसा करके देखा हूँ, मेरे को आज भी याद है। ये ऑटोमेटिक ऊपर जाता है। कोई स्विमिंग पूल में नहाता है, समुद्र में कहीं भी नहाता है, तो आप ऐसे करिए, ऐसा लगेगा जैसे ये ऑटोमेटिक जा रहा है। बस तो आपके थोड़े से हल्के से कोशिश से ये शरीर ऐसे होने लगता है पानी में। तो मैंने भी यहाँ ऐसे किया, ऐसे होने लगा। अरे रुक जाओ यार, मुझे लगता है मैं ज़्यादा ऐसे करूँगा उड़ जाएगा हाथ मेरा। तो मैं दिमाग लगाया ये हो क्या रहा है। तो मेरे मन ने कहा यार आपका जो वजन है वो 0 हो गया। तो मैंने कहा अच्छा, फीलिंग्स तो यही कह रहे हैं। फिर मैंने इस बात को साइड में किया, दूसरा दिमाग लगाया, क्या इम्पॉसिबल है इस संसार में 0 वजन हो जाना। तो दिमाग ने कहा भाई साहब, इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि आप फीलिंग से तो पहचान नहीं पा रहे हैं, फील कर रहे हैं उससे तो पहचान नहीं पा रहे हैं। इसका सीधा सीधा इस दुनिया में एक तरीका है वजन नापने का, वो है वेट मशीन या किलो तराजू। मैं गया हॉस्पिटल, वेट मशीन पड़ा हुआ था, मैं उस पर चढ़ गया। हालांकि मैंने 10 दिन पहले ही वेट चेक किया हुआ था, 70 किलो था। लेकिन अब क्या था, अब तो बड़ी अलग टाइप से लग रहा था, वजन ही नहीं लग रहा था। तो मैं चढ़ा और मैंने देखा कि मेरे शरीर में 1 ग्राम भी वजन कम नहीं था। तो मैंने कहा ये क्या चक्कर है भाई। तो समझने लगा मैंने देखा कि शरीर का जो भी नियम है, वो जो भी हिसाब किताब है, उसमें से मैं पालन करते गया। तो मेरे को समझ में आया कि भाई साहब मेरे अंदर से गैस खत्म हो चाहिए पूरे तरीके से, फिनिश 3 दिन में। तो मैं प्रैक्टिस तो अलग अलग चीज़ों की कर ही रहा था काफ़ी दिनों से, लेकिन जैसे मैंने रात को उपवास करना शुरू किया,
तो बस 3 दिन, है ना, 3 दिन नियमों को अच्छे से पालन, रात में नहीं खाना खाया मैंने बिल्कुल भी नहीं, और बस 3 दिन में मेरे शरीर का पूरा गैस खत्म हो गया। तो मैंने कहा भाई अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे को सर दुखते रहता था, मेरे को इधर उधर दर्द होते रहता है, मेरी ऐसे 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 सुई चुभते रहता था। मेरे को डर लग गया था भाई, मेरे को अलग अलग जगह पे पत्थर तो नहीं हो गया है है ना, लोगों को पथरी हो जाता है ना, तो ऐसे चुभता है बहुत तेज। तो मैंने कहा यार कहीं मेरे को पथरी तो ना हो गया अलग अलग जगह में। पर मेरी माँ को पता था कि ये तेरे को ना गैस की वजह से हो रहा है। तो मैंने कहा गैस ही हो, पत्थर होने से अच्छा है गैस ही हो। उस समय मेरे को अभी ज़्यादा पता नहीं था ना, तो एक्सपीरियंस भी नहीं था ज़्यादा। अब तो मेरे को पत्थर हो जाए, किडनी हो जाए, ये हो जाए, वाला कुछ भी हो जाए, नो प्रॉब्लम। सांप काट ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या किया, रात में उपवास जैसे ही 3 दिन मैंने किया, कमाल हो गया। फिर मेरे को समझ में आया कि ये जो उपवास है ये कैसे होता है, क्या क्या होता है ये वो। फिर अजय दीक्षित जी ने बताया उपवास के बारे में कि उपवास जो है रात को होनी चाहिए, दिन को नहीं। एक ही नियम है जो हमें दिन को उपवास करने से रोकता है, और वो है तेजाब, जिसे हम लोग कहते हैं पित्त। जैसे सूर्य उदय होता है हमारा पित्त बढ़ना शुरू होता है, जैसे ही सूर्य अस्त होता है हमारा पित्त बंद हो जाता है। यही पित्त है जो हमें पेट में धा लगता है। पता ना, कुछ बच्चे आपके ऐसे होंगे जो पेट में गर्मी लगता होगा या पेट में धा लगता होगा, वो क्या होता है, ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। कारण, सीधा सा कारण है, आप जो है नेचुरल चीज़ नहीं खाते हैं, सलाद नहीं खाते हैं, फल फूल नहीं खाते हैं, नेचुरल चीज़ें जो भगवान ने बनाई, आपको सीधा लेना है सलाद, सीधे खा लेना है। आप ऐसा चीज़ें खाने शुरू करिए और 1 हफ्ते में आप खुद से ही पूछिए कैसा लग रहा है। यार कौन सा जलन, किस जलन की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं, खत्म। तो इस तेजाब को भी ये बड़े आसानी से खत्म कर देता है। तो ये क्या है तेजाब, इसको क्या कहते हैं, अरे वो कहते हैं ना अम्लीय और क्षार, है ना, अम्ल और क्षार। तो सलाद ये हो गया, हिंदी लिखते हैं हम लोग, क्षार रिय, क्षारीय है। हमारे खून में अगर ये क्षारीय चीज अगर ज्यादा है तो हम लोग हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, साफ बवाल। लेकिन ये जो तेजाब है, ये जो ये है, ये होता है क्षारीय, और ये हो गया अम्लीय, अम्लीय। तो अम्लता जो है, जो खून में चला जाता है ना, कहते हैं हम लोग खून में गैस चला गया है, खून में गैस बन गई है, खून में गैस भर गया है, तो यही होता है, यही भर गया होता है। ये जो पित्त है, ये जो तेजाब है, ये पेट में ज़्यादा बन के वो जो खून में घुस जाता है। अब उसमें हम लोग जो भी कहें, जो भी हिसाब किताब से कहें, तो हम लोग यही समझते कि ये उसमें घुस गया। तो क्या करते हैं हम लोग, इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं जो क्षारीय होता है। क्षारीय मतलब सुपर नेचुरल, जिसे आग में नहीं पकाया गया, डायरेक्ट खाना है, जो कि मैंने आज खाया। सलाद टमाटर खाना है दबा के, तो प्लेट 1 में खाना है सलाद वगैरह 400 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम खाइए दबा के, और दूसरे प्लेट में आपको जो भी है दाल भात तरकारी वो खाइए। तो क्या हो जाएगा, ये जो नंबर 1 प्लेट में है ये आपको 50% प्लस आप खाएं, और ये जो है 50% माइनस, उससे कम खाएं, ठीक है। वैसे भी आप जब जितना खाते हैं उतना से ज़्यादा आप खा लेंगे तो ऑटोमेटिक ये कम ही खा पाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि ज़बरदस्त फीलिंग हो रहा है आपको। तो क्षारीय खाएंगे, यही तो है हेल्थ का राज। आप एक बार आंख बंद कीजिए और समझिए,
पूरे संसार में जितने भी जीव हैं, जीव जो भी सांस लेते हैं, जो भी चलते हैं, जो जिंदा है, उसमें से बैल, भैंसी, गाय, बकरी, पशु, पंछी, इंसान भी, कुत्ते, बिल्ली, इन सभी को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वो कोई पका के नहीं खाता है, आग में ऐसे भून के नहीं खाता है, सब सीधा लेता है। साग है, घास है, पत्ते हैं या मांस है, और डायरेक्ट लेता है और डायरेक्ट खाता है। इंसान चाहता है शेर जैसा हो जाए, वो खोजते हैं शेर खाता है मांस तो मैं भी खाऊंगा मांस, तो शेर तो खाता है कांचे, आप खाते हैं पका के, आप खाते हैं ऐसे, वो खाता है ऐसे सीधा डायरेक्ट बात करता है। वो तो जानवर है, आप तो इंसान है। तो बात यहाँ जानवर इंसान की नहीं हो रही, बात यहाँ हो रही कि आपके लिए ये जो शरीर है, इसके लिए कौन सा सूटेबल है, कौन सा ऐसा खाना है जो इसमें डालिएगा अंदर तो आपको शक्ति देगा, आपको जीवन बढ़ाएगा, आप जितना जीने वाले हैं उतना जी पाएंगे, वो चीज़ों। तो शेर के लिए मांस ठीक है तो मांस ही खाएगा, उसका अतड़ी जो है वो छोटा मिलेगा, इंसान का जो अतड़ी है वो बड़ा मिलेगा। मांस जो है छोटे अतड़ी वाले के लिए है, और शाकाहारी खाना जो है वो बड़े अतड़ी वाले। दुनिया में जितने भी शाकाहारी होंगे ना, उन सभी का अतड़ी आपको बड़ा मिलेगा, और जितने भी कुत्ते, बिल्ली, शेर, बाघ, चीता, इन सभी का छोटा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सब मांसाहारी है। तो वैसे मैं क्या बताने के उद्देश्य से वीडियो सब शुरू किया था मैं भूल गया। अरे हाँ, अपने बारे में कि मतलब ऐसे ऐसे देखिए मैं भी कर रहा हूँ, और मैंने सब किया हुआ है, तो यार क्या क्या बताएं क्या ना बताएं, कुछ हिसाब से समझ नहीं आता। लेकिन हाँ, आप लोग जो है समझते रहिएगा, एक बार में ना समझ में आए दोबारा समझिए, थोड़ा समझिए, थोड़ा बाद में समझिए। अब देख लीजिए, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है कोई वीडियो नहीं देखता है कोई नहीं देखता है, पर बहुत सारी चीज़ें है जी, एक चीज़ें नहीं है। ये वीडियो सब जो है ये किसके लिए है? ये मेरे लिए है। अब आप लोग ये मत सोचिए मेरे लिए क्यों है। मुझे बहुत चीज़ें सीखनी है, समझनी है, तो ऐसा ही होता है। सबको समझ में नहीं आता है पहले ही, या सब चीज़ समझ में नहीं आ जाता है। बस अपने फायदे देखिए, और जो भी मैं बता रहा हूँ स्वास्थ्य के बारे में, वो हमेशा फायदे 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 ही है। जो मांस मछली खाते हैं ना, वो भी तरसते हैं कि काश हमें भी सलाद खाने की आदत होती। जो दारू पीते हैं ना, वो भी कहते हैं हे भगवान, काश मेरे को मतलब सलाद खा पाता मैं। मतलब कहाँ फंस गया इस दारू के चक्कर में, इस मांस के चक्कर में। इतने पैसे लगते हैं इसमें, कितना भी खाओ मन ही नहीं भरता। कैसे भरेगा मन? मन बना होता है आकाश तत्व। ये जो माइंड है ना, ये खोपड़िया बानो, ये आकाश तत्व से, ब्रह्मांड तत्व से। आकाश मतलब ब्रह्मांड ही हुआ, तो ये ब्रह्मांड तत्व से बना है। आकाश तत्व कहते हैं ना, आदमी 5 तत्व से, जल, धरती यानी कि मिट्टी, और पानी मतलब जल, धरती, अग्नि, वायु और आकाश तत्व से, 5 तत्व से बने हैं। तो जो माइंड है ये आकाश तत्व से बने हुए हैं, यानी कि ब्रह्मांड तत्व। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है? बहुत ही ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है कि ये जो भी जितने दुनिया में जो तारे, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह सब दिखाई दे रहे हैं, सूर्य, तो वो जो है वो सभी जब एक जगह पे थे, एक साथ थे, तो ये जो डॉट दिख रहा है ना, ये हो गया ब्रह्मांड। हालांकि मैंने इसको घेर के लिमिट कर दिया, पर ये कुछ लिमिट नहीं था, ये बहुत ही बड़ा था। तो ये एग्जाम्पल के लिए डॉट ले लीजिए, ये इससे भी कम था, एकदम ना के बराबर। वो एक दिन फूट गया ऐसे बूम,
फूटे हुए जैसे ता 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 ता। समझने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे जो घूमने लगा स्पीड में इसमें सालों साल बीते, करोड़ों साल बीते, तब जाकर कुछ कुछ ग्रह पे अलग अलग तरह के जीव जंतु पनपे, अलग अलग हिसाब किताब से, जिसमें से एक हम लोग भी यहाँ रहते हैं। तो ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है। तो उस ज्यादा बड़े वाले क्षमते से ये हमारा यहाँ निर्माण हुआ है। इसके वजह से इसमें जो क्षमता है वो कुछ ज्यादा ही है, और इसीलिए इसमें जो लोभ है उसका क्षमता भी कुछ ज्यादा ही है। जिससे आप पूरे ब्रह्मांड का जो भी है ठोस वस्तु, उसको ले आके भी इस मन को नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि जब ब्रह्मांड था और जितने भी संसार के चीजें हैं ठोस, वो एक बस इतना के बराबर था। इस ब्रह्मांड का पावर से जब एक ये बना, तो इसमें कैसे, अब इस यहाँ के चीजों से कैसे भर सकते हैं? इसमें नहीं भर सकते, कुछ है ही नहीं कि इसको भर सके। एक चीज जरूर है, वो है संतोष। संतोष कैसे आएगा? सूझबूझ, अकल और ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड है इनका कृपा। किसका कृपा? पंच तत्वों का। पंच तत्व है उनका कृपा, यानी कि धरती माता का, जिसे हम भगवान कहते हैं, पालनहार, जो हमें जीवन देते हैं, श्वास देते हैं, जो हमें बनाते हैं, ऐसे हम लोग कहते हैं। तो जो पंच तत्व है उनसे हमें संतोष आ सकता है। जैसे अगर हमें घमंड है कि ये जो धरती है यहाँ से लेके वहाँ तक ये सारा जहान मेरा है, हाँ तो ले लो ना, सारा जहान तुम्हारा है तो ले लो, अपने साथ है ले लो। लेकिन आप अगर इन सभी चीज़ों का जो है गलत इस्तेमाल करेंगे तो कब तक जिंदा रहेंगे? जैसे कि अगर ये सभी जहान आपके हैं तो आपका तो बात मानेंगे, ये पेड़ पौधे आपके हैं तो मतलब कई सारे तरीके हैं। तो ये है कि अगर एक इंसान कहता है ये सारा जहान मेरा है, वो सब मेरा है, आता आपका है, तो यार मैं तो किसी अलग हिसाब किताब में चला गया कि मतलब हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इस संसार में जितने चीज़ें हैं सभी पे डिपेंडेंट। हम लोग जब ऑक्सीजन नहीं लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेंगे, गाछी वृक्ष जो ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे, तो हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे? तो बहुत सारी चीज़ें। तो संतोष से जो है इस मन को भरा तो नहीं जा सकता, पर वो भरने का जो हिसाब किताब है ना, उससे छुटकारा जरूर मिल जाता है। उसे भरने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तकलीफ भी नहीं देता। वो ऐसा भी नहीं कहता कि मैं खाली हूँ जी, मैं खाली हूँ जी, ऐसा नहीं कहता। वो बस शांत हो जाता है, कहता है मैं मेरे को खाली ही रहने दो, ठीक है आप अपना काम करो, संतोष हो गया जी। जैसे कि हाँ, मेरा भी एग्जांपल दे सकते हैं। मांस, मछली, मैंने भी अपने मन को शुरू में, मैंने जानबूझ के नहीं, बस ऐसे ही ऑटोमेटिक मेरा मन से ही सब चीज़ होता था। मेरे मन करता था ये खाएं, मेरा मेरे को मन क्या था ऐसा वैसा कुछ पता ही नहीं चला मेरे को ठीक से। लेकिन मैंने काफ़ी बुरा वक्त दिखाया मेरे मन ने। मैं अपने से कुछ नहीं करता था, सब चीज़ जो होता था नहीं होता था नहीं होता था, जो मन चाहता था करता था, नहीं चाहता था नहीं करता था। लेकिन जब एकदम हद कर दिया, मैं तो लगभग मर ही गया था। सब चीज़ मेरे पास था, फिर भी मन कुछ नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। तो लगभग मैं मर ही गया था। तो तब मैंने कहा कि मन जी सुनिए, आपके मतलब जो द्वारा है, आप इस शरीर का संचालन कर रहे थे, हिसाब किताब कर रहे थे, चल रहे थे, नहीं कर रहे थे वो आप जानिए, लेकिन मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, सब चीज़ मेरे हाथ में तो नहीं था, मैं तो नहीं कर रहा था। तो देखिए जब मैं नहीं कर रहा था तो अब मैं मरने ही वाला हूँ। तो चलिए अब से मैं करूँगा और आप बीच में टांग नहीं अड़ाइएगा, क्योंकि आपके राज्य में, क्योंकि देखा जाए तो लिटरली हम लोग दो ही हैं, एक मन है और एक मैं हूँ।
दो ही हैं, जो दोनों में से कोई डिसीजन करेगा ना। तो मैं नहीं कर रहा था तो इसका मतलब वो कर रहा था, और वो करे ना करे वो उसकी मर्जी। तो देखिए मैं नहीं कर रहा था तो मैं मरने ही वाला हूँ, तो मेरे मन ने तो मेरे को बचाया नहीं। तो जब आप बचाए नहीं तो जब ये मरिए जाएगा तो आप कहाँ रहेंगे, आप तो खत्म हो जाएंगे ना। तो आपको मान लीजिए आपकी चिंता नहीं है तो पर कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं डिसीजन लूँगा, अब मैं डिसीजन लूँगा और आपको भी साथ देना होगा। कारण ये है कि जब मैं डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, जब मैं हिसाब किताब नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं चला रहा हूँ इस शरीर को, तो देखिए यहाँ मृत्यु तक चले गए हैं। अब मुझे नहीं पता आप चला रहे थे कि नहीं चला रहे थे, पर अब देखिए स्वयं देखिए लगभग मरने ही वाले हैं। तो बस उसके बाद मैंने शुरू किया। तो हमारे जो मन है उसके पास संतोष है कि भाई कह तो सही रहा है बात कि ये कुछ तो करता नहीं था, पर मेरा मन भी कुछ नहीं करता था, उसका भी गलती नहीं थी। पर मैंने भी कभी मेरे मन को गलती नहीं दिया। मैंने ये नहीं कहा कि तुम मार रहे हो, तुम ऐसे हो। मैंने उनसे रिस्पेक्ट से बात किया। जब बातों से सुलझ सकती है तो बात बिगाड़े क्यों। अब वैसे भी मन है बहुत पावरफुल है। तो मेरे मन को मिला संतोष, और उसके बाद भी मैंने खाने पीने रहने हिसाब किताब को, इस बॉडी को, इस माइंड को, इस सोल को थोड़ा थोड़ा ऑटोमेटिक समझ में आया, थोड़ा थोड़ा जानबूझ के समझा, थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस था, थोड़ा थोड़ा कहानियाँ सुनी थी, थोड़ा थोड़ा दूसरे की बातें सुने थे, सभी जानकारियों को एक जगह जो है मिला दिया। तो बस उसके बाद समझ में आने लगा धीरे 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 धीरे। फिर मैंने उसको एक्शन में कन्वर्ट किया। छोटे छोटे एक्शन लेते गए, पानी पीना है, खाना खाना है, सोना है, किस तरीके से, ऐसे वैसे छोटे छोटे एक्शन किया। फिर लास्ट में मैंने सभी छोटे छोटे एक्शन को जो है जोड़ दिया और बन गया 24 आवर भागवत महर्षि रूल्स। तब वहां से जन्म हुआ मेरे इस शब्द का 24 आवर भागवत महर्षि रूल। तो ये नाम मैंने दिया फाइनली समझने बूझने के बाद कि यार ये सही बात है, ये एकदम सही बात है। मैं इसका मतलब ये थोड़ी कि दूसरा गलत बात है, कौन सा गलत बात, चलिए कोई भी बात नहीं है, सीधा ये दिया कि बाबर जो बता रहे हैं ना 24 घंटे के अंदर ही आता है। 24 घंटे में ही क्या क्या करते हैं, उसको कैसे कैसे करना है, क्यों करना है, नहीं करना है, ऐसे वैसे बताए हुए हैं। तो यार ये मन के बारे में क्यों बताने लगा था, खैर पता नहीं, पर कितना रात हो गया होगा। अब मैं जा रहा हूँ सोने। और कितना टाइम हो गया, टाइम 10:16। चलिए एकदम बेहतर टाइम है। मुझे वैसे तो मेरे को 9 बजे तक सो जाना चाहिए था, पर अब जाकर मैं सो जाता हूँ। वैसे एक बात बताऊँ, मैं सब मिटा के पता नहीं क्या बताने वाला था, पर यह आकाश तत्व में चला गया, मन की संतोष के बारे में बात करने लगा। तो मेरा मन तो संतोष, अब जो भी डिसीजन करता हूँ मैं ही करता हूँ। जैसे कि किसी की शादी हो रही है, मैं वहाँ पे जाऊँगा, पुरुष से मछली चलाऊँगा, भात चलाऊँगा, पानी चलाऊँगा, पत्ते चलाऊँगा, लेकिन मैं मांस मछली खाऊँ या ना खाऊँ वो कब डिसाइड करूँगा, जब मेरे को खाने का समय होगा। तो वहाँ पे जो है मेरे को अलग अलग कंडीशंस होते हैं। उस कंडीशन में शायद ही ऐसा कभी कंडीशन होता है जिसमें हम मछली तो नहीं खाते हैं, लेकिन मन को मना भी नहीं करते हैं और खिलाते भी नहीं है, लेकिन मांस जो है वो कभी कभी खिला देते हैं। लेकिन कब, उसका भी एक हिसाब किताब है मन का, जब वो मैच करता है, क्या मैच करता है तभी खिलाते हैं। भले वो भोज हो, अगर भोज है मैच नहीं किया या बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नो नेवर, कौन सा मांस, कौन सा मछली, कौन सा टेस्ट, आई डोंट नो अबाउट दैट, मैं ऐसे नाटक कर देता हूँ अपने मन के सामने, और उसे भी पता है, उसे भी संतोष है। हाँ भाई साहब ठीक ही है, आप कर रहे हैं तो है ना, क्योंकि समझ बूझ के कर रहे हैं, तो मन के पास संतोष है। तो ये जो ब्रह्मांड तत्व, ये जो मन है वो परेशान नहीं करेगा,
क्योंकि अब वो आपका दोस्त है। तो अपनों को दोस्त बना के रखिए, दुश्मन नहीं।